नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु श्रीवास्तव। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो आने वाले सालों में आपके जीने का तरीका, आपकी जेब और दुनिया का नक्शा सब कुछ बदल कर रख देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो ऐसे फैसले लिए हैं जिन्हें सुनकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के पसीने छूट रहे हैं। एक तरफ $1.5 ट्रिलियन का महा बजट, इतना पैसा कि भारत जैसी पूरी इकोनॉमी का 36% हिस्सा सिर्फ गोलियों और मिसाइलों पर खर्च होगा, और दूसरी तरफ एक ही झटके में 66 अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संगठनों को ठेंगा दिखा देना। ट्रंप ने अमेरिका के चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसके ऊपर सिर्फ हथियार तैनात हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अमेरिका को मजबूत करने का प्लान है, या फिर ट्रंप जानते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अब बस कुछ ही कदम दूर है। आज हम इस ऑर्डर के पीछे के असली गेम को समझेंगे। सबसे पहले इस $1.5 ट्रिलियन के ग्रैंड बजट को देखिए। ट्रंप इसे ड्रीम मिलिट्री कह रहे हैं, लेकिन ये पैसा आएगा कहां से? ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अपने जेब से पैसा नहीं लाएगा, ये पैसा आएगा टैरिफ से। सीधे शब्दों में कहूँ तो आप अमेरिका को सामान बेचेंगे, ट्रंप उस पर भारी टैक्स लगाएंगे। उस टैक्स से अमेरिका की तिजोरी भरेगी और उसी पैसे से वो ऐसी सेना बनाएंगे जिससे आप ही को डराया जाएगा। ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ये ग्लोबल प्रोटेक्शन मनी वाला सिस्टम है। ट्रंप दुनिया को बता रहे हैं कि अगर अमेरिका के साथ व्यापार करना है तो हमारी फौज का खर्च भी तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। और ट्रंप के इस प्लान को मास्टर प्लान बनाता है ट्रंप का दूसरा कदम, विश्व के 66 संगठनों से दूरी। इसमें भारत फ्रांस वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है और यूएन की 31 अहम संस्थाएं भी हैं। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब आप किसी यूनियन का हिस्सा होते हैं तो आपको उसके नियमों को मानना पड़ता है, लेकिन ट्रंप को नियम पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि अमेरिका जब चाहे जिस पर चाहे हमला करे और किसी की इकोनॉमी बर्बाद कर दे। कोई उसे रोकने वाला ना हो, सवाल पूछने वाला ना हो। इन संगठनों से निकलकर ट्रंप खुद को अनगाइडेड मिसाइल बना लिए हैं। अब अमेरिका वो हाथी है जो अपनी मर्जी से कहीं भी घूमेगा और उसे टोकने वाला कोई नहीं होगा। सोलर अलायंस और पर्यावरण संगठनों को छोड़ने से ये पता चलता है कि ट्रंप के लिए भविष्य की ग्रीन एनर्जी नहीं बल्कि आज की गन पावर जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या ट्रंप चुपचाप तीसरे विश्व युद्ध की बिसात बिछा रहे हैं? अगर आप गौर करते हैं तो तस्वीर बेहद डरावनी नजर आएगी। ट्रंप का इस दिशा में सबसे पहला कदम है वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति को उठा लेना, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करना और कोलंबिया, क्यूबा को धमकाना। ये बताता है कि ट्रंप अपने पड़ोस को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं। युद्ध की तैयारी में पहला कदम अपना इलाका साफ करना ही होता है। वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति को उठाना और ग्रीनलैंड से लेकर लैटिन अमेरिका तक अपना दबदबा बनाना साफ संकेत है कि युद्ध से पहले वो अपने पड़ोस में भी दबदबा बना रहे हैं। दूसरी और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अमेरिकी डिफेंस कंपनियों को मुनाफे के बजाय सिर्फ हथियारों का ढेर लगाने का अल्टीमेटम दे दिया है, जो बताता है कि अमेरिका अब शांति नहीं बल्कि बड़े टकराव की तैयारी में है। और आखिरी में दुनिया भर के संगठनों से बाहर निकलकर ट्रंप ने कूटनीति दिखाई है और अपना हाथ सीधे ट्रिगर पर रख दिया है। जब अमेरिका जैसे सुपर पावर में छोड़ देते हैं तो वहां चीन और रूस की ताकत बढ़ेगी। ऐसे में चीन और रूस के साथ सीधा मुकाबला होना तय है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत के लिए ये स्थिति दो धारी तलवार जैसी है। एक तरफ अमेरिका का सोलर अलायंस से हटना हमारे लिए बड़ा झटका है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की ये ड्रीम मिलिट्री चीन को दबा कर रख सकती है, जो भारत के हित की बात है। लेकिन तेल की कीमतें, ग्लोबल ट्रेड में मंदी और डॉलर का अनकंट्रोल होना, ये सब आपकी रसोई तक असर डालेंगे। पैसा अमेरिका की तिजोरी में जाएगा और आर्थिक दबाव बाकी दुनिया झेलेगी। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई देश अपनी कूटनीति का गला घोंटकर सिर्फ हथियारों की नुमाइश करता है तो दुनिया शांति से कोसों दूर चली जाती है। ट्रंप का ये मास्टर प्लान अमेरिका को अमीर और ताकतवर तो बना सकता है, लेकिन क्या ये दुनिया को रहने लायक छोड़ेगा? आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप ये मिलिट्री आइलैंड बनाना सही कर रहा है या वो पूरी दुनिया को आग में झोंकने की तैयारी कर रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।
और ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।